हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे पोलिनोमियल के बारे में। पोलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं, पोलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, और पोलिनोमियल के टाइप हम देख चुके थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लास 10 से 2.1 एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। अब देखो आप क्वेश्चन, यहाँ मैंने लिखा बेटा x+3। तो लास्ट वीडियो में हम आइडेंटिफाई करना सीख चुके थे कि ये किस टाइप का पोलिनोमियल है। हमने देखा था अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की अगर 1 है तो उसको हमने बोला था लीनियर पोलिनोमियल। तो ये कौन सा पोलिनोमियल हुआ, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल को अब रीड करने का तरीका क्या होगा, इसको हम रीड करेंगे पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, लीनियर पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। अब एक एग्जांपल और देखो, मैंने लिखा y-2। अब ये जो है ये लीनियर पोलिनोमियल है, इसको रीड किस तरीके से करेंगे, इसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल इन y वेरिएबल। आप यहाँ देखो वेरिएबल को है y, यहाँ वेरिएबल क्या था x, तो इसको हम क्या बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल इन x वेरिएबल, और इसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल इन y वेरिएबल। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2a+3, तो इसको क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो देखो ये यहाँ पर आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसको रीड करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन ए वेरिएबल। अब यहाँ देखो वेरिएबल यूज हुआ है ए, तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल इन ए वेरिएबल। आप देखो आपको पोलिनोमियल रीड करना आ गया। अब हम सीखेंगे पोलिनोमियल की जीरो निकालना। पोलिनोमियल की जीरो मीन्स एक्स की एक कोई ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को, जो इस पोलिनोमियल को क्या करे, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मीन्स आप रैंडम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करके देखो। देखो मैंने यहाँ x की वैल्यू पुट की 1, आप रखे x की वैल्यू 1। अगर मैं x की जगह क्या रखती हूँ 1, और ये क्या हुआ +3, तो हमारा आंसर क्या आया 4। अब आप x की वैल्यू पुट करके देखें 2, x की वैल्यू हमने क्या पुट की 2, और यहाँ 2 + 3 हमारा आंसर क्या आया 5। अब आप x की वैल्यू पुट करके देखें, x की वैल्यू पुट की मैंने बेटा -3, तो देखो अगर मैं x की जगह रखती हूँ -3 + 3, तो देखो हमारा आंसर क्या होगा, -3 + 3 कैंसिल, यहाँ हमारा आंसर हुआ 0। तो इट मीन्स -3 है जो इस पोलिनोमियल का एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन मीन्स ऐसी वैल्यू x की जो यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा 0। अगर आंसर आपका 0 आ जाता है x की वैल्यू पुट करने पर, तो उसको हम बोलेंगे x की वैल्यू -3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस पोलिनोमियल। एक एग्जांपल और देख सकते हो आप, अगर मैंने लिखा आपके सामने a+2, यहाँ देखो अब इसको क्या रीड करेंगे, पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल इन ए वेरिएबल। अब हम a की वैल्यू यहाँ क्या पुट करें कि हमें इस वेरिएबल, इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन मिल जाए। तो देखो रेंडमली आप कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो, a की वैल्यू आप रखो 0, a की वैल्यू क्या रखी आपने 0, तो यहाँ देखो a+2। अब a देखो a की वैल्यू क्या हो गया, अब x2 यहाँ इस तरफ आके क्या हो जाएगा -2, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई -2। अगर मैं यहाँ a की वैल्यू रखती हूँ -2 + 2, तो देखो हमारा आंसर क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल, आंसर विल बी 0। तो अब देखो a की जगह हमने क्या रखा -2, तो हमारा आंसर क्या आया 0। तो हम क्या कहेंगे, -2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस पोलिनोमियल। -2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस पोलिनोमियल। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखो px, हम यही लीनियर इक्वेशन लेके चलते हैं बेटा, x+3। यहाँ हमने देखा था सॉल्यूशन निकालना इस पोलिनोमियल का कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखें कि हमारा जो आंसर है वो 0 हो जाए।
तो उसको हमने क्या बोला था, इस पोलिनोमियल का एक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को ही आगे हम जाकर क्या बोलेंगे, जीरो। पोलिनोमियल की क्या कहेंगे उसको, जीरो। जीरो मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन, यहाँ पर एक ऐसा क्वांटिटी एक्स की, यहाँ पर एक्स की अगर हम पुट करते हैं तो आंसर जीरो हो जाए, तो उसको अब हम बोलेंगे पोलिनोमियल की जीरोज। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए ग्राफ पर किस तरीके से अलॉट करोगे, तो यहाँ देखो, ये हमने माना इस पोलिनोमियल को आप रखो y के इक्वल। मैंने क्या किया, लीनियर पोलिनोमियल को मैंने रखा किसके इक्वल, y के इक्वल। देखो आप, अगर हम x की वैल्यू, क्या पुट करें, 1, आप यहाँ लिखो x और y, ये वैल्यू पुट करो आप यहाँ पर। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारा आंसर y का क्या आता है, y आता है हमारा इज इक्वल टू 4। तो देखो x की वैल्यू हमने क्या पुट की, 1, और y का आंसर हमारा क्या आया, 4। अब एक और नेक्स्ट देखो, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 0, अगर हमने x की वैल्यू क्या पुट की, 0, तो अब देखो x की वैल्यू 0 पुट करने पर आपके सामने y का आंसर क्या आया, y का आंसर हमारा आया 3। तो y का आंसर हमारा क्या आया, 3। अगर मैं रखती हूँ बेटा x की वैल्यू आपके सामने -3, अब क्या रखी मैंने x की वैल्यू -3, तो देखो -3 +3, तो आपकी y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू 0। तो देखो x की वैल्यू अगर हमने रखी क्या, -3, और y की वैल्यू हमें क्या मिली, 0। अब इसको हम, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आए हैं x एंड y के, इसको हम ग्राफ पर अलॉट करेंगे। ग्राफ पर अलॉट करना कोऑर्डिनेट को आप क्लास 9th में सीख चुके हैं। एक बार ध्यान से देखो, हमने यहाँ बनाया कार्टेशियन प्लेन, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, वन, 2, 3 एंड 4। देखो -1, -2, -3, -4, -1। अब देखो, जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट आए हैं x एंड y के, उनको हम ग्राफ पर अलॉट करेंगे। तो देखो x की वैल्यू क्या हमारे पास 1, और y की वैल्यू 4। जब x की वैल्यू हमने 1 रखा था तो y का सॉल्यूशन क्या आया था, 4। तो आप देखो 1, ये ऐसे यहाँ पर आपका पॉइंट रहा होगा कहीं यहाँ पर ग्राफ पर। नेक्स्ट देखो, y की वैल्यू, x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 0, तो y का हमें वैल्यू क्या मिली थी, 3। x की वैल्यू क्या, 0, y की वैल्यू क्या, 3, तो यहाँ कहीं पॉइंट रहा होगा। नेक्स्ट देखो, अगर हमने x की वैल्यू रखी थी -3, x की वैल्यू क्या रखी थी, -3, तो हमें y की वैल्यू क्या मिली थी, 0। तो अब देखो बेटा, अगर इसको आप एक लाइन से ऐसे ड्रॉ करो, जो ये आपके पास पॉइंट आए हैं, तो आप देखो ये कुछ लाइन ऐसे जाएगी, ये जो लाइन गई है यहाँ पर, जो आपके ये जो कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे, -3 एंड 0। इस पॉइंट के जो थे आपके पास क्या थे, यहाँ पर 0 एंड 3, और इस पॉइंट के थे आपके पास 1 एंड 4। तो अब समझो, देखो बेटा, ये हमने किसका निकाला, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल का। तो लीनियर पोलिनोमियल को का जब भी सॉल्यूशन ग्राफ पर होता है, अगर हम निकालते हैं, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी स्ट्रेट लाइन देखो, ये आपकी इस तरीके से भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन आपकी कुछ ऐसे भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन जहां जिस भी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को काटेगी, जिस भी पॉइंट पर, वो पॉइंट क्या होगा, इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन। तो आप देखो, ये एक्स एक्सिस पर कहाँ काट रही है, ये -3, तो -3 क्या है इस पोलिनोमियल का एक सॉल्यूशन, या आप बोल सकते हो इस पोलिनोमियल की 0। तो इतना आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो, इससे आपको क्या समझ आया, लीनियर जो पोलिनोमियल होते हैं
उनके सॉल्यूशन कितने होते हैं। अब देखो, आपने इस एग्जाम्पल में हमने रैंडमली 1 की वैल्यू पुट की। अगर हमने 1 वैल्यू पुट की थी तो हमें आंसर क्या मिला था 4। अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है 5। अगर हम यहाँ पर वैल्यू 4 पुट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है 7। अगर -1 वैल्यू पुट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है 2। लेकिन जब हमने -3 यहाँ पर x की वैल्यू क्या -3 पुट करके देखी तो हमें क्या मिला आंसर 0। तो हमने क्या बोला था -3 इज ए सॉल्यूशन या -3 इज ए 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो लीनियर पोलिनोमियल होते हैं उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल में देखो, आपने रैंडमली कितनी वैल्यू पुट करके देखी, सिर्फ एक वैल्यू ऐसी आई जहां पर इसका सॉल्यूशन क्या हुआ 0। तो हम क्या कहेंगे, जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसके कितनी जीरोज होती हैं, कितने सॉल्यूशन होते हैं, ओनली 1। कितने होते हैं बेटा, ओनली 1। आप रैंडमली कितनी भी वैल्यू पुट करके देखें, आप कितनी भी वैल्यू पुट करते रहे, सिर्फ आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो देखो, लीनियर जो पोलिनोमियल है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, जीरो। कितनी जीरोस होती हैं 1। इसी तरीके से आप एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का देखें। देखो, ये आपके सामने क्या है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2, तो ये क्या हुआ, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहाँ देखो कि x की वैल्यू हम क्या पुट करें यहाँ पर कि इसका सॉल्यूशन क्या हो जाए 0। तो आप रैंडमली पुट करके देखो। देखो, हमने पहले क्या किया, पुट 1। अगर x की जगह हम रखते हैं 1 तो हमारा आंसर क्या आता है, देखो 1 की पावर 2 क्या होगा 1 -4, तो हमारा आंसर क्या आया -3। अगर आप x की वैल्यू पुट करते हैं 2 -4, x की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर 2, तो देखो 2 की पावर 2 -4, 2 की पावर 2 मीन्स 4 -4, हमारा आंसर क्या आया, 4 से 4 कैंसल 0। तो अब यहाँ देखो, अगर x की वैल्यू हमने पुट की क्या 2, तो हमारा आंसर 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि 2 इज 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। आप एक वैल्यू और पुट करके देखो यहाँ पर। अगर x की वैल्यू हम रखते हैं -2, देखो x की वैल्यू अब क्या रखते हैं -2, -2 x की जगह हमने रखा स्क्वायर -4। तो देखो, अब यहाँ देखो बेटा ध्यान से, -2 की पावर 2 मीन्स -2 -2, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर क्या आया +4 और -4, 4 से 4 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आया 0। तो देखो बेटा, यहाँ हमने क्या देखा, जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमें कितने जीरोस मिले 2। यानी एक बार हमने क्या रखा +2 और एक बार हमने क्या रखा -2। अगर -2 की वैल्यू हम x की जगह रखते हैं तो हमें मिला 0, और +2 अगर हम x की जगह रखते हैं तो हमें क्या मिला आंसर 0। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर 2 वैल्यू x की पुट करने पर हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जीरोस मिलती है हमें ओनली 2 वैल्यू पर, एक बार +2 और एक बार -2 -2। तो इससे क्या पता चलता है कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं उनके एट मोस्ट, क्या बोला मैंने, एट मोस्ट 2 जीरोस मिल सकती है हमें, यानी मैक्सिमम 2 जीरो आपको मिल सकती हैं, 2 से ज्यादा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कभी जीरो नहीं मिलेंगी। अब ये 2 ही मिलेंगी, नो, आपको कहीं कहीं देखने में मिलेगा कि 1 जीरो भी आपको मिलेगी, और कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसे होते हैं जिनकी कोई जीरो भी नहीं निकलती। तो हमने देखा लीनियर पोलिनोमियल में हमने क्या देखा था, सिर्फ वह एक वैल्यू पुट करने पर, x की कोई भी एक वैल्यू जब हमने पुट की, सिर्फ 1 किसी एक वैल्यू पर आंसर 0 होता है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कोई 2 वैल्यू पुट करने पर आंसर क्या होता है 0। तो इससे क्या पता चलता है, जो लीनियर पोलिनोमियल होते हैं उसके कितने सॉल्यूशन बनते हैं ओनली 1, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के एट मोस्ट 2, और 2 से कम भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम क्यूबिक पोलिनोमियल के देखें तो आपको क्या समझ आया कि क्यूबिक पोलिनोमियल के एट मोस्ट कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली 3 से कम भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो इतना अगर आपको समझ आया है तो आप नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 1,
फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा गया है, मैं आपको यहाँ रीड करके बताती हूँ। ग्राफ ऑफ वाई इन x वेरिएबल आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल। यहाँ कुछ पोलिनोमियल दिए गए हैं आपको ग्राफ पर। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगी ईच केस में। तो प्रत्येक ग्राफ पर कितने नंबर ऑफ जीरोज निकल के आएंगे आपको ये देख के बताना है। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला था, एक्स एक्सिस पर जितनी बार ग्राफ पर एक्स एक्सिस पर कोई लाइन कट करेगी उतने ही क्या होंगे उस पोलिनोमियल के जीरो। तो आप यहाँ देखो एक्स एक्सिस पर ये जो लाइन है ये इसको कहीं भी कट नहीं कर रही, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोई जीरो नहीं बनता, नो जीरो। तो इस पोलिनोमियल की कोई जीरो नहीं है। अब नेक्स्ट में देखो आप, एक्स एक्सिस पर ये लाइन कितने पॉइंट पर कट कर रही है, ओनली 1 पॉइंट। कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। तो हम क्या कहेंगे, इस पोलिनोमियल की कितनी जीरोज हैं, ओनली 1 जीरो है। कितनी जीरो है, 1 जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ देखो इस ग्राफ पर एक्स एक्सिस को देखो आप, एक्स एक्सिस पर ये लाइन कितने पॉइंट पर कट कर रही है, आप पॉइंट देखो 1, यहाँ पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3। तो अगर ये एक्स एक्सिस पर ये लाइन 3 पॉइंट पर कट कर रही है तो हम क्या कहेंगे, इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज हैं, 3। कितनी जीरोज हैं यहाँ पर, 3 जीरोज। इस क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस पर ये जो ये इस तरह की जो शेप होती है बेटा, इस तरह की जो शेप होती है उनको बोला जाता है पैराबोला। पैराबोला, अब ये शेप इस तरह भी हो सकती है और ये शेप इस तरीके से भी हो सकती है। इस तरह की शेप को एक नाम दिया गया है पैराबोला। तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस पर ये जो शेप है ये कितने जगह पर कट कर रही है, 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। तो इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज, 2 जीरोस। अब यहाँ देखो एक्स एक्सिस पर जो ये शेप, ये जो लाइन है कितने पॉइंट पर कट कर रही है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 एंड 4। अगर ये 4 पॉइंट पर कट कर रही है तो इसके कितने जीरोस होंगे, 4 जीरो। तो 2.1 एक्सरसाइज में बेटा आपके पास सिर्फ ये 1 क्वेश्चन है, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, पोलिनोमियल इन ए वेरिएबल, पोलिनोमियल इन ए वेरिएबल, और वहां अगर आपको ग्राफ पर देखने हैं सॉल्यूशन जीरोस, तो आप हमेशा जो एक्स एक्सिस है इसको फिर क्या मानोगे, ए एक्सिस। आप इसको ए एक्सिस मान के चलेंगे। अगर आपके पास पोलिनोमियल है वाई वेरिएबल में तो आप इसको वाई मान के चलेंगे, वाई एक्सिस। अगर आपके पास पोलिनोमियल है टी वेरिएबल में तो आप इसको मान के चलेंगे टी एक्सिस। अब क्वेश्चन आपके पास एक्स पोलिनोमियल में आएंगे, अगर आपको ये पास इस तरीके से आ जाते हैं तो आपको हमेशा एक्स एक्सिस ही लेके चलनी है। आप हमेशा एक्स एक्सिस पर ही पॉइंट देखेंगे। तो आपको क्या समझ आया, कोई भी लाइन ग्राफ पर एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पर कट करती है उस पोलिनोमियल के वहां पर कितने जीरो होते हैं, या 1 पॉइंट तो 1 जीरो, ये 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर कट कर रही है तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर 3 जीरोज निकलेंगे। यहाँ 4 पॉइंट पर कट कर रही है एक्स एक्सिस को तो हम कहेंगे यहाँ 4 जीरो है इस पोलिनोमियल के। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे हम 2.2 में पोलिनोमियल के जीरोज निकाल लें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज निकाल लें, फिर अल्फा बीटा आप समझेंगे कि कैसे हम जीरोज को अल्फा बीटा कहेंगे, वहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम बनाना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।